Good morning, children. Today I am going to read chapter 3 चुन्नू के पापा। चुन्नू के पापा हाथ में रोटी लिए घर के दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं और कुत्तों को बुला बुलाकर रोटी के टुकड़े डालते हैं। गली भर में वही एक ऐसे आदमी हैं जो खाली समय को भिन्न भिन्न कार्यों में लगाते हैं। केवल चुन्नू के पापा ही ऐसे हैं जो अपने खाली समय को काम में लगाते हैं। एक मिनट भी ऐसा नहीं जाने देते जिसका सदुपयोग न कर पाते हों। कुत्ते आने लगते हैं और वे उनके आगे रोटी के टुकड़े तोड़ तोड़ कर बड़े प्रेम से डालने लगते हैं। कुत्ते आते हैं और उनके आगे बड़े प्यार से वो रोटी के टुकड़े डालते हैं। एक दिन सिर में बड़ा घाव एक कुत्ता रोटी खाते हुए अन्य कुत्तों के पीछे खड़ा था। एक दिन क्या हुआ, एक कुत्ता के घाव लगा था और वो बाकी कुत्तों के पीछे खड़ा था। वह बार बार घाव को मक्खियों से बचाने के लिए सिर हिलाता, परंतु अन्य कुत्तों के डर से आगे न आता। चुन्नू के पापा घर के मुख्य द्वार के समीप ही दवा की शीशी रखते थे। चुन्नू के पापा जो घर का मेन गेट था उसके पास ही एक दवा की शीशी रखते थे जो फर्श धोते समय पानी में मिलाई जाती थी। इसका प्रयोग वे ऐसे समय भी कर देते थे जब कोई घाव वाला पशु देखते थे। इसका प्रयोग वो कब कर देते थे? जब कोई कुत्ता बीमार या कुछ किसी के चोट लगी होती थी तो उस टाइम पर भी वो उसका यूज़ करते थे। वे बड़े प्यार से उस कुत्ते के समीप गए, उस कुत्ते के पास गए और उसके घाव पर दवा उड़ेल दी। वो बहुत प्यार से उसके पास गए और उसके घाव पर जो उसके चोट लगी थी वो दवा उसके लगा दी। घाव बड़ा और गहरा था। थोड़ी दवा घाव के भीतर गई, थोड़ी बह गई। कुछ दवाई तो उसके घाव में चली गई अंदर और कुछ बाहर ही बह गई। कुत्ता आ करता हुआ भाग गया। चुन्नू के पापा को संतोष हुआ कि जल्दी ही ठीक हो जाएगा, अब उसमें संक्रमण नहीं हो सकेगा। उसके पापा को क्या लगा कि अब ये जल्दी ठीक हो जाएगा और ये बीमारी ज़्यादा संक्रमण नहीं फैलेगा। चुन्नू के पापा केवल कुत्तों को रोटी ही नहीं खिलाते, वे बहुत से अन्य कार्य भी करते हैं। वो केवल कुत्तों को रोटी ही नहीं खिलाते और भी बहुत काम करते हैं। नगर पालिका की किसी नल की टोंटी को खुला देखते ही वे साइकिल से उतरकर तुरंत उसे बंद कर देते हैं। अगर आप लोग भी कहीं ऐसी कोई टंकी खुली हुई देखते हैं, पानी बह रहा है उसमें से, तो आप लोगों को भी उसको बंद कर देनी चाहिए। एक गुड हैबिट होती है। यदि वह ख़राब हो तो उसे कपड़े से कसकर बांध देते हैं। यदि टंकी वो ख़राब होती है तो उसको कपड़े से कसकर बांध देते हैं और इसकी सूचना वार्ड के सभासद को दे देते हैं। जो हमारे यहाँ के सभासद होते हैं, इसकी इन्फॉर्मेशन वो किसको दे देते हैं? सभासद को। पानी की एक बूंद का व्यर्थ बहना वे राष्ट्रीय क्षति मानते हैं। पानी की अगर एक बूंद भी बह जाती है तो वो इसको हमारे राष्ट्रीय का नुकसान मानते हैं। हट्टे कट्टे लोगों को भीख मांगते हुए देखने पर उन्हें बड़ा दुख होता है। जो हट्टे कट्टे लोग होते हैं, तंदुरुस्त हेल्दी लोग होते हैं, अगर वो उनको देख लेते हैं मांगते हुए तो उनको बहुत दुख होता है। वे उन्हें समझाए बगैर नहीं मानते। अनेक बार उनकी पत्नी भी उनसे कहती है कि एक मुट्ठी आटा दे दो, क्यों इसके साथ अपना समय ख़राब करते हो। उनकी वाइफ क्या कहती हैं कि एक मुट्ठी आटा दे दो, क्यों इनके साथ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। परंतु वे ऐसे नहीं मानते। वे उसे समझाते हैं कि भगवान ने हाथ पुरुषार्थ करने के लिए दिए हैं। वो क्या कहते हैं कि भगवान ने जो हमें हाथ दिए हैं वो काम करने के लिए दिए हैं। इसके बल पर मनुष्य ने बंजर धरती को भी उपजाऊ बना दिया है। भला तुम इतनी महत्वपूर्ण वस्तु का उपयोग दूसरों के सामने फैलाने में करते हो? तुम्हारी आगे आने वाली पीढ़ी भी यही करेगी और उसके बाद भी ऐसा ही होगा। कुछ काम करो और सम्मान से जियो। कुछ काम करना चाहिए और हमें सम्मान से जीना चाहिए। देश की उन्नति में सहभागी बनो, देश की तरक्की करो, उसमें अपने सहभागी बनो। फिर कहते, बोलो क्या मैं गलत कह रहा हूँ? क्या मेरी बात तुम्हें बुरी लगी? बैठो, चाय पीकर जाना और मेरी बात पर ध्यान देना। फिर वे उसे चाय पिलाते हैं, तब जाने देते हैं।